अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। बहुत पहले की बात है। मुल्क फारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका एक शहजादा था। उसकी मलिका का इंतकाल हो चुका था। एक बार सख्त गर्मी के मौसम में बादशाह कुछ लोगों के साथ मिलकर शिकार करने जंगल में गया। उसने सारा दिन शिकार किया। फिर शाम को जब वापस आने लगा तो उस बादशाह की नज़र एक खूबसूरत हिरन पर पड़ी। तो बादशाह ने फौरन एक तीर चलाया, मगर वो हिरन बचकर भाग गया। बादशाह ने फिर उस हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। बादशाह ने इस दौरान हिरन पर कई तीर चलाए, मगर सब खाली गए। ऐसा करते करते हिरन एक झाड़ी में छिप गया। अब रात होने वाली थी, इसलिए बादशाह ने वापस जाना मुनासिब समझा और अपना घोड़ा वापस घुमा लिया कि इतनी सी खामोशी को चीरते हुए किसी की रोने की आवाज़ आई। ये सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुए कि इतने घने जंगल में किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही है। इतने में बादशाह अपने घोड़े से उतरा और आवाज़ के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद बादशाह ने देखा घने दरख्तों के बीच में एक बहुत पुराना कुआं है, जिसकी मुंडेर पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी रो रही है। उसका रंग दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और उसके बाल सुनहरे थे जो दूर से ही चमक रहे थे। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बादशाह उसके पास पहुंचा, सुंदर लहजे में पूछने लगा, खातून तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में बैठी क्यों रो रही हो? मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। बताओ तुम पर किसने जुल्म किया है? तुम्हें इंसाफ मिलेगा। औरत ने रोते हुए कहा, बादशाह मेरा नाम नवीना है। मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूँ। मेरा बाप मर गया है और मेरे चाचा ने मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया है और मुझे जंगल में अकेले ही छोड़ दिया है। ये कहकर वो औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बादशाह को उस पर रहम आ गया, क्योंकि वो औरत बहुत खूबसूरत थी और बादशाह की बीवी का इंतकाल हो चुका था। तो बादशाह ने उसे अपने मलिका बनाने का सोच लिया और उसे अपने महल में ले गया और अगले दिन उससे शादी भी कर ली। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई जा रही थी। ये देखकर शहजादा बहुत खुश हुआ। उसके बाद वक्त गुजरता गया। नई मलिका आने के बाद बादशाह की तबीयत खराब हो गई। वो दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा था। ये देखकर शहजादा बहुत परेशान हुआ। उसने मुल्क के सबसे बड़े हकीम से बादशाह का इलाज करवाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूर दूर से हाकिम आए, मगर उनको भी ये ना पता चल सका कि आखिर बादशाह को हुआ क्या है। बादशाह का रंग सियाह पड़ चुका था। उसके बाद शहजादे ने फैसला किया कि वो मुल्क के सबसे बड़े नजूमी के पास जाएगा। फिर शहजादा एक बहुत बड़े नजूमी के पास जाता है। नजूमी एक पहाड़ी में रहता था। शहजादे ने नजूमी को सारी बात बताई और मर्ज के बारे में पूछने लगा। नजूमी ने कुछ हिसाब लगाया और कहने लगा, ऐ शहजादे, बादशाह की बीमारी की वजह वो मलिका है। ये सुनकर शहजादा पूछने लगा, वो कैसे? तो नजूमी ने कहा, मेरा हिसाब बता रहा है वो मलिका असल में एक इंसान नहीं है, बल्कि वो इंसान की शक्ल में एक नागिन है। जब कोई सांप 500 साल की उम्र को पहुंच जाता है और उस 500 साल के दौरान किसी इंसान की नज़र उस पर नहीं पड़ती, तो फिर उस सांप को ये ताकत मिल जाती है कि वो जब चाहे किसी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकता है। मलिका भी एक ऐसी ही नागिन है। अब वो बादशाह के जिस्म में थोड़ा थोड़ा जहर पहुंचा रही है। शहजादे ने कहा, बाबा उस नागिन को बादशाह से क्या दुश्मनी है? नजूमी ने फिर हिसाब लगाया और कहा, आज से 10 साल पहले बादशाह ने जंगल में 2 नागों को मार दिया था, जो उसका बाप और भाई थे, और उसी का ये नागिन बदला ले रही है। अगर ये नागिन चाहे तो बादशाह को एक बार में मार सकती है, मगर ये थोड़ा थोड़ा जहर बादशाह के जिस्म में डालकर बादशाह को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है। शहजादे ने जब ये सुना तो गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, मैं अभी जाकर उस नागिन के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। ये सुनकर नजूमी बाबा ने कहा, नहीं शहजादे, उसे मारना इतना आसान नहीं है। वो बहुत ताकतवर नागिन है। अगर तुम्हारा वार खाली गया तो फिर तुम उसके वार से नहीं बच पाओगे। शहजादे ने कहा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? नजूमी ने कहा, शहजादे, नागिन को सिर्फ उस वक्त मार सकते हैं जब वो अपने असली रूप में हो, जब वो नागिन के रूप में हो, और आपका तीर सीधा उसके फन में लगना चाहिए, तभी वो मर सकती है। ये सुनकर शहजादे ने कहा, मैं उसे इंसान से सांप बनने में कैसे मजबूर करूंगा? नजूमी बाबा ने कहा, इसका हल है मेरे पास। मैं तुमको एक दवाई की पुड़िया देता हूँ। आज रात खाना खाने के वक्त चुपके से उसके पानी में ये दवाई मिलाकर उसे पिला देना और उसके कमरे में सुराही को हटा देना और कमरे में एक ताला लगा देना। इस दवाई के असर से मलिका को आधी रात में जोर से प्यास लगेगी। फिर उसके बाद जो होगा वो उसके बाद आप अपनी आंखों से देख लेना।
तो फिर शहजादा दवाई लेकर अपने महल में आ गया और फिर रात का वक्त हुआ। शहजादे ने बड़ी होशियारी से मलिका के पानी में दवा मिला दी और मलिका ने उस पानी को पी लिया। शहजादे ने सुराही का पानी खाली कर दिया और बगल वाले कमरे में छुप गया। जब मलिका कमरे में आई तो शहजादे ने चुपके से कमरे के बाहर का ताला लगा दिया और एक तीर कमान लेकर रोशनदान के पास बैठ गया। आधी रात को मलिका को जोरदार प्यास लगी तो सुराही के पास गई तो देखा कि सुराही तो खाली थी। दरवाजे की तरफ बढ़ी तो दरवाज़ा बंद था। शहजादा ये सब देख रहा था। दोस्तों, उस कमरे में एक नाली थी जो गंदे पानी को बाहर जाने के लिए बनाई गई थी। मलिका ने फैसला किया कि इस नाली से बाहर जाकर मैं अपनी प्यास बुझा लूंगी। फिर मलिका ने बादशाह की तरफ देखा तो वो सो रहा था। तो मलिका ने एक पंखा लगाई और देखते ही देखते वो नागिन बन गई। वो बल खाते हुए नाली के रास्ते से बाहर निकल गई। शहजादे को इतना वक्त नहीं मिल सका कि वो उस पर तीर चला सके, लेकिन वो नागिन के पीछे पीछे गया। शहजादे ने देखा कि वो एक तालाब में पानी पी रही है। पानी पीने के बाद तालाब के पास लहराने लगी और दूसरी तरफ चली गई। वो महल की तरफ नहीं जा रही थी बल्कि वो दूसरी तरफ जा रही थी। शहजादा उसके पीछे पीछे चला गया। चलते चलते मलिका एक गार के पास पहुंच गई। गार के पास जाकर एक और फुंकार लगाई। उसके जवाब में दूसरे सांप ने एक जोरदार फुंकार लगाई। एक बड़ा सा सांप उस गार से बाहर निकल आया। फिर वो नाग और नागिन एक साथ नाचने लगे और नाचते नाचते वो एक दूसरे से लिपट गए। ये देखकर वो शहजादा बहुत हैरान हुआ और एक पेड़ पर चढ़ गया। फिर वो नाग गार में चला गया और ये नागिन महल की तरफ चल दी और शहजादे के लिए यही सही वक्त था। शहजादे ने अल्लाह का नाम लेकर एक तीर चलाया जो नागिन के फन पर लग गया और नागिन तड़पने लगी। तड़पते तड़पते वो इंसानी रूप में आने लगी। आधा जिस्म इंसान बन पाया। तभी उसकी जान निकल गई। उसकी आवाज़ सुनकर वही सांप गार से बाहर आया। जब वो नाग गार से बाहर आया तो उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। ये सब देखकर शहजादा बहुत ज़्यादा घबरा गया और उस नाग के दाहिनी ओर एक तीर चला दिया। फिर शहजादे ने दूसरा तीर चलाया जो नाग की आंख में जा लगा। अब नाग अंधा हो गया था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शहजादा बार बार उस पर तीर चला रहा था जिससे वो नाग भी वहीं पर मर गया। फिर शहजादा पेड़ से नीचे उतरा और अपना खंजर निकालकर उस नाग को फाड़कर उसमें से पत्थर निकालने लगा, जिसे अपनी जेब में रख लिया और उस नागिन मल्लिका को अपने कंधे पर लाद कर महल ले गया। ये देखकर महल के तमाम लोग हैरान रह गए और जब बादशाह ने देखा तो बादशाह खुद भी बहुत हैरान रह गया। ये मेरी मल्लिका तो नागिन है। फिर शहजादे ने सारा माजरा बताया और बादशाह के बीमार होने का पूरा वाकया पूरे महल के लोगों को सुना डाला। ये सुनकर महल के लोग हैरान रह गए। फिर शहजादे ने अपनी जेब से पत्थर निकाला और बादशाह के कपड़ों पर लगा दिया, जिससे कि बादशाह के जिस्म से नागिन ने जितना भी जहर भरा था सारा का सारा जहर इस पत्थर में आ गया और बादशाह फिर से ठीक हो गया। फिर बादशाह ने अपने शहजादे को गले से लगा लिया और खूब रोने लगा। उसकी इस बहादुरी को देखते हुए शहजादे को सारी सल्तनत सौंप दी और उसको बादशाह बना दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।